अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि और लड़के कह रहे थे कि यार ख़र्चे कितने हैं, तो एक कॉस्ट के बारे में जो है ना एक वीडियो बना दो। यहाँ पे मतलब कि अगर हम जो है ना आते हैं तो कितना हमारे ख़र्चा लगता है। बाल जो है ना छोटे करा लिए काफ़ी, उसको मैंने बोला था कि जो है ना एडिट कट कर दे, पर उसने तो कुछ ज़्यादा ही छोटे कर दिए। एनी हाउ, अच्छा, लड़के कह रहे थे कि भाई जो है ना यहाँ पे आने की कितने मतलब कि कॉस्ट है, कितना ख़र्चा आएगा, और वहाँ पे रहने के लिए कितना मतलब कि ख़र्चा है, यानी कि खाने पीने के लिए खाना पीना कर लो या फिर यहाँ का रेंट वगैरह मिल सब कुछ मिला मिलू के। तो हाँ, तो भाई मैं ये कह रहा था कि बहुत से लड़कों के मैसेज भी आ रहे थे मुझे कि वहाँ पे लिविंग कॉस्ट वगैरह कितना है। लड़के अपनी ट्यूशन फ़ीस वगैरह निकाल लेते हैं और कुछ सेविंग्स वगैरह भी कर लेते हैं, और वहाँ पे रेंट वगैरह खाने पीने का क्या मतलब कितना एक्सपेंस वगैरह है, और जब पाकिस्तान से वहाँ लिथुआनिया जाओ तो फिर कितना एक्सपेंस आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बाहर किसी को मैसेज करके बताओ। फिर मैंने कहा चलो इस बारे में एक वीडियो ही बना लेता हूँ, तो हो सकता है मे बी ये हेल्पफुल हो आपके लिए। तो बाकी ये है कि कटिंग करवाई है मैंने, पर उसने जो है ना बार्बर ने काफ़ी ज़्यादा ही छोटे कर दिए बाल। तो चलो कोई नहीं, इट्स ओके। हमने कौन सा यहाँ पे जो है ना, एनीवेज ऐसे है कि अभी एक तो यहाँ पे बारिश भी लगने लगी है, और जो है ना मेरी बस भी आने का टाइम हो गया है। तो ये है कि मैं रूम में चलता हूँ अपने, तो वहाँ जाके जो है ना तसल्ली के साथ आपको सारा एक्सप्लेन करके बता दूँगा कि भाई अगर आप पाकिस्तान से आए तो कितना एक्सपेंस आएगा, उसके बाद फिर जब टोटल कितना ख़र्चा आएगा, यानी पाकिस्तान से या इंडिया से आप आएँ या लिथुआनिया में तो कितना मतलब कि आपका एक्सपेंस आएगा कितनी। उसके अलावा फिर जब आप यहाँ पे होंगे तो आपके क्या रेंट वगैरह, खाना पीना और क्या ख़र्चा वगैरह, और आप सेविंग्स कर लोगे या अपनी ट्यूशन फ़ीस वगैरह निकाल लोगे। तो चलते हैं रूम में जाकर जो है ना मैं आपको सारी डिटेल से बताता हूँ। हाँ, तो भाई मैं अपने रूम में वापस आ चुका हूँ, तो सोचा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे है कि सबसे पहले तो हम देखते हैं ना कि हम पाकिस्तान से अगर लिथुआनिया आ रहे हैं तो टोटल कितना ख़र्चा आएगा, कितनी कॉस्ट आएगी। सही, अगर देखें सबसे पहले तो आप अगर पाकिस्तान से लिथुआनिया आने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है पासपोर्ट बनाएंगे। वो नॉर्मल मेरे ख्याल में 3500 या 3500 से 4000 तक का बन जाता है। उसके बाद फिर पाकिस्तानी रुपीज़ में, उसके बाद फिर आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्ट करवाएंगे। वो अगर आप फेडरल बोर्ड से हम अगर आपका बोर्ड है तो फिर आपको उस फेडरल बोर्ड से कराने पड़ेंगे, फिर आईबीसी से, फिर देन मोफा से तो ऐसे ही टेस्ट हो जाते हैं। उसके लिए तो इतना कोई मतलब नहीं चाहिए होते, इतनी कोई पेमेंट वगैरह नहीं लगती उसकी। हाँ, अगर फेडरल बोर्ड या आईबीसी से कराओगे तो उसका शायद वो आपसे कुछ उसकी फ़ीस वगैरह ले लेंगे। उसके बाद फिर आप अब मेन जो चीज़ आती है ना, मेन चीज़ वो आती है यूनिवर्सिटी की फ़ीस। ठीक है, अब वो भी डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर लिथुआनिया में देखा जाए तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे प्राइवेट भी हैं और कुछ जो है उनकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। कुछ यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम है, कुछ की ज़्यादा है, और कोर्स पे भी डिपेंड करता है आप किस कोर्स पर आ रहे हैं। कुछ कोर्सेज़ की फ़ीस भी ज़्यादा है, किसी की कम है। तो मैं इधर ना आपको डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट मेंशन कर दूंगा, उस पे जाके आप अपना प्रोग्राम चेक कर लेना कि जिस प्रोग्राम में आपको जाना है, और उधर ही फिर आपकी फ़ीस भी मेंशन होगी उसकी। अगर नीचे आप ओवरव्यू वगैरह में जाएंगे ना, तो अब ये डिपेंड करता है फ़ीस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वीजीटीयू में आ रहे हो या विलियम्स यूनिवर्सिटी पे आ रहे हो तो अब आपकी फ़ीस होगी तकरीबन 3000 से यूँ कह लो 4000 के दरमियान दरमियान में। ठीक है,
कोई किसी किसी कोर्स की जो है ना 2700 यूरो पर ईयर भी फ़ीस है। ये मैं पर ईयर की बात कर रहा हूँ, पूरे साल की मैं फ़ीस की बात कर रहा हूँ। पूरे साल की जो फ़ीस है ना वो आपकी, ठीक है। अब ये जो है ना डिपेंड करता है। तो अब आप किस कोर्स पे आ रहे हो। लेट्स सपोज अगर आपकी फ़ीस है 3500 यूरो, ठीक है, यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 7 लाख तक बन जाते हैं, 7 लाख या 7.25 लाख। तो ये हो गया आपके 7 लाख पाकिस्तानी रुपीस में जो है आपकी फ़ीस पूरे साल की। उसके बाद आप के अगर आप जो है इंश्योरेंस अपनी करवाते हो, वो आपकी मेरे ख्याल में अगर आप यूआईसी वालों की कराते हो तो वो 13,000 की वो हो जाएगी। 13,000 की वो इंश्योरेंस होगी, आपकी ये फ़ीस होगी। उसके बाद फिर आप जो है अपने बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करते हो या जो भी अगर आपने बैंक स्टेटमेंट आपके पास अपनी नहीं है, किसी से लेके रखवाते हो, तो उसका एक्सपेंस बीच में डाल दो। और जो है फिर आपकी टिकट, अगर आपकी एम्बेसी जो है, आपको पता है लिथुआनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो आप फ़ाइल सबमिट करवाने के लिए किसी और कंट्री जाते हो। लेट्स सपोज आप दुबई जाते हो या अज़रबैजान जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अज़रबैजान जाते हो, तो अज़रबैजान की जो आप ई वीज़ा अप्लाई करोगे, तो उसकी जो है ना वो मेरे ख़्याल में आपको जो अगर नॉर्मल अप्लाई कर रहे हो तो वो है 4000, और आप अगर अर्जेंट अप्लाई कर रहे हो तो वो मेरे ख़्याल में है 8000। शायद अभी मेरे ख़्याल में रेट उसका भी शायद इंक्रीज़ हुआ है, डॉलर। आप वैसे चेक कर लीजिएगा। तो ये है अज़रबैजान का वीज़ा आप अप्लाई करोगे, ई वीज़ा जिसे कहते हैं। नॉर्मल जो है वो 3 दिनों में आ जाता है, और अर्जेंट जो है वो तो 3-4 घंटों में आ जाता है। उसके बाद आती टिकट। अब ये भी डिपेंड करता है, ठीक है, आप किस एयरलाइन से जा रहे हो, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल पीआईए से जा रहे हो तो आपकी अगर टिकट है फॉर एग्ज़ाम्पल एक 1,30,000 टिकट की होगी। उसके बाद वीज़ा का डाल दो, फिर वहाँ जाके आप अगर अकोमोडेशन बुक करते हो उधर रहोगे वो डाल दो। फिर वहाँ पे जाके वीएफएस की जो फ़ीस होगी, वहाँ पे जाके वीएफएस की फ़ीस होगी तकरीबन 40 मन्नत है मेरे ख़्याल में वीएफएस की फ़ीस। और आपकी जो उधर एम्बेसी की फ़ीस होगी, एम्बेसी की फ़ीस होती है 120 यूरो, ठीक है। एम्बेसी की फ़ीस होगी 120 यूरो, और वीएफएस की फ़ीस होगी। फिर वहाँ पे आप रहोगे, खाना पीना, यानी कि वहाँ का जो टोटल ख़र्चा होगा जिस कंट्री में आप फ़ाइल सबमिट कराने के लिए गए हो, वो होगा तकरीबन 2 लाख तक, जो है ना 2 लाख में आपका ख़र्चा सारा हो जाएगा। किसी किसी का जो है ना उससे कम में भी हुआ, यानी कि 1.25 2 लाख में भी हुआ, किसी का उससे ज़्यादा में भी। ये डिपेंड करता है वहाँ जाके कितना मतलब कि ख़र्चा कर रहे हो, कितना मतलब कि शॉपिंग वगैरह कर रहे हो या खाना पीने का कर रहे हो, या फिर वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो यानी कि फ़ीस का कर लो, फ़ीस होगी आपकी 7 लाख। उसके बाद फिर इंश्योरेंस होगी, फिर आपका वहाँ पे जाके जो है जिस कंट्री में आप जा रहे हो, अज़रबैजान या दुबई या तुर्की में या फिर इजिप्ट में, 2 लाख फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लाख लेट्स सपोज़ उसके डाल दो तो, और इंश्योरेंस के डाल दो, ये तकरीबन आपके हो जाएंगे 9.25 लाख, ठीक है। उसके बाद फिर ये सारा हो गया। उसके बाद अगर आप वहीं से अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो वहीं से अगर आप फ्लाई करते हो तो आपको टिकट जो है ना मतलब थोड़ी सस्ती मिलेगी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप वापस पाकिस्तान आओगे, पाकिस्तान से दोबारा वहाँ जाओगे तो आपको थोड़ी महंगी पड़ सकती है। तो अगर आप वहीं से आओगे तो आपको फिर तकरीबन वहीं से अगर लिथुआनिया के लिए करते हो टिकट तो आपको 70,000 80,000 तक की आपको मिल जाएगी टिकट। पर अगर आप वहीं वहाँ से पाकिस्तान आते हो, पाकिस्तान से फिर यहाँ से वहाँ जाओगे तो हो सकता है पाकिस्तान से आपको पड़ जाए तकरीबन 1,40,000 या 1 लाख, यानी कि 1,50,000 या 1,60,000, वो भी डिपेंड करता है आप किस एयरलाइन से आ रहे हो। पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा महंगी हुई हुई थी टिकटें, किसी किसी ने तो जो है 1,90,000 1,80,000 तक की भी बाई की है। तो अब ये आप जो है ना आप पे डिपेंड करता है। तो अब ये टिकट का डाल दो, तकरीबन ये बन जाएगा आपका 10 लाख। उसके बाद फिर आप कुछ पैसे जो है ना अपने साथ लेकर आओगे, क्योंकि जब यहाँ पे लिथुआनिया आओगे ना तो आपकी जो है ना फ़ौरन ही उसी टाइम ही जो है आपको टीआरपी कार्ड नहीं मिल जाता आपको। अगर आप यहाँ पे आओगे, आकर फिर आप यहाँ से अपॉइंटमेंट लोगे, ठीक है, यहाँ की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वहाँ से अपॉइंटमेंट लोगे। लेने के बाद फिर आप अपनी फ़ाइल जो है सबमिट करवाओगे उस डेट पे जाके। तो और अगर आप नॉर्मल यहाँ पे आके टीआरपी अप्लाई करोगे तो वो जो है ना तकरीबन सॉरी वो कॉल आ गई थी एक।
अच्छा, तो वो जो है ना डिपेंड करता है, अगर आप नॉर्मल अप्लाई कर रहे हो ना टीआरपी के लिए, तो वो आपको तकरीबन आ जाएगी 3 मंथ का वैसे तो टाइम होता है, किसी किसी की 2 ढाई मंथ में भी आ जाती है, किसी की 3 मंथ, और किसी की अब तो 3 मंथ से भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। उसकी वजह ये है कि यूक्रेनियन का काफ़ी ज़्यादा ना रश लगा हुआ है उस वजह से। तो ऐसे है कि जो है फिर आप टीआरपी के लिए अप्लाई करोगे तो टीआरपी आएगी, तो उसके बाद आप फिर जॉब कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो इसलिए फिर ये है कि आप फिर अपना ख़र्चा जो है 2 मंथ का या 3 मंथ का साथ लेकर आना। तो वो तकरीबन जो है आप अगर लेट्स सपोज 2000 यूरो लेकर आते हो साथ, ठीक है, तो 2000 यूरो में फिर पाकिस्तानी में देखा जाए तो तकरीबन ये 4 लाख बन जाता है, 4 साढ़े 4 लाख। 10 लाख पहले वाला, 4 लाख ये, तो तकरीबन ये बन गया 14 लाख। और यानी कि अगर हम रफली आइडिया लगाएं ना, पाकिस्तान से लिथुआनिया अगर आप आते हो ना स्टडी वीज़ा पे, तो तकरीबन आपका ये ख़र्चा आ जाएगा 15 लाख टोटल। टोटल इसमें हर चीज़ जो है ना आपकी शामिल होगी, मतलब 15 लाख में आप यहाँ पहुँच जाओगे स्टडी वीज़ा पे। 1 साल की फ़ीस आपने दी होगी, 1 ईयर की जो है ना आपने फ़ीस दी होगी, यानी कि आपको सेमेस्टर बाद फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। 1 ईयर की फ़ीस दी होगी, इंक्लूड होगा। उसके बाद फिर आपका जो आप साथ पैसे पे कुछ पैसे लेकर आओगे वो इंक्लूड होगा इसमें। उसके बाद हम जो किसी और कंट्री जाके अपनी फ़ाइल सबमिट कराओगे वो उसका सारा जो है ना ख़र्चा इंक्लूड है। तो ये सारा ओवरऑल टोटल मिला मिलू के ना आपका तकरीबन 15 लाख तक सारा ओवरऑल आएगा। उसके बाद फिर अच्छा, ये तो बात होगी कि पाकिस्तान से आप आ रहे हो अगर लिथुआनिया, तो टोटल ख़र्चा कितना आता है। ये तो था टोटल ख़र्चा का, सही है, पाकिस्तान से लिथुआनिया का। अब बात करते हैं अगर आप जब लिथुआनिया पहुंच गए हो, उसके बाद लिथुआनिया आने के बाद फिर आपके यहाँ पे कितने खर्चे होने हैं, यहाँ पे आपके क्या खर्चे हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर आप डॉर्म में रह रहे हो, यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री में रह रहे हो, ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करें VGTU की या विलियम्स यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस है उसकी, तो यहाँ पे जो रेंट है ना वो तकरीबन 140 है। अब यहाँ पे जो विलियम्स यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस है उसका जो डॉर्म का रेंट है वो है, अगर आप शेड में रह रहे हो तो आपका है 140 यूरो पर मंथ। अगर मतलब शेड में ये होगा कि 2 बंदे रहेंगे एक रूम में, ठीक है। और अगर आप रह रहे हो सिंगल रूम में, ठीक है, जो सिंगल रूम है ना उसमें जो है ना आपका होगा रेंट 170 यूरो, ठीक है। सिंगल रूम का होता है 170 यूरो, और जो शेड रूम है उसका है 140 यूरो पर पर्सन। तो ऐसे है भाई कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें सिंगल रूम की, कोई बंदा सिंगल रूम में रह रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिंगल रूम को प्रेफर करते हैं। उसकी वजह ये है कि फिर किसी को होता है ना, प्राइवेसी चाहिए होती है। वो 170 यूरो तो हो गया आपका रेंट। उसके बाद खाने पीने का करें ना, तो खाने पीने का मैंने एस्टिमेट लगाया, आप जितना भी खा लेना आपका जितना भी खा लें आपका 200 यूरो तक ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता आपका। मैक्सिमम 200 यूरो है, ठीक है। और ज़्यादा अगर आप हैं, यानी कि अब मैकडोनल्ड्स वगैरह आपने जाना है, KFC जाना है, या फिर इस तरह ज़्यादा मतलब के हैं, तो 220 या 230 तक चला जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा आपका खाने का खर्चा। ये भी मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये होगा आपका खाने पीने का, और रेंट हो गया आपका 170। तो तकरीबन ये हो जाएगा आपका टोटल 370 या 400 या 370 या 400 तक आपका ये सारा खाने पीने का और ये इसका ख़र्चा हो गया, ठीक है। ये तो हो गया आपका ये ख़र्चा। उसके बाद जब आप शुरू शुरू में आते हो ना, तो आपके कुछ ख़र्चे होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने माइग्रेशन डिपार्टमेंट में जब जाते हो, TRP के लिए अप्लाई करते हो, नॉर्मल अप्लाई करोगे तो 120 यूरो, अर्जेंट अप्लाई करोगे तो फिर 240 यूरो लगते हैं। तो ये तो आपका शुरू में जो ख़र्चा होगा वो ये होगा। उसके बाद आप शुरू में आते हो तो यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए आप बस का जो है ना एक पास स्टूडेंट कार्ड होता है वो बनाते हो, जिसे IC कार्ड कहते हैं, वो आप बनवाओगे। वो तकरीबन 15 यूरो या 17 यूरो इतने तक का बन जाएगा आपका, वो भी पूरे साल का वैलिड होता है। वो बनाने के बाद फिर आप जो है ना यहाँ पे एक ट्रॉफ़ी ऐप होती है वो इंस्टॉल करोगे मोबाइल पे। फिर उसमें एक अपनी टिकट जो है ना टिकट बुक कर लोगे, वो होती है पूरे मंथ की। अब स्टूडेंट पे ना स्टूडेंट डिस्काउंट होता है 80%, ठीक है। तो आपको वो टिकट मिल जाएगी 5.5 या 5.5 यूरो की टिकट पूरे मंथ की मिल जाएगी, यानी 5.80 जो है ना आपको की है ना आपको टिकट मिल जाएगी।
तो वो पूरे मंथ की होगी, ठीक है। पूरे मंथ बस में जो है ना ट्रैवल कर सकते हो, इधर से उधर मतलब जा सकते हो, यूनिवर्सिटी से घर, घर से यूनिवर्सिटी, या फिर कहीं और अगर जाना चाहो बस पे तो आराम से इजीली ट्रैवल ट्रैवल जो है ना कर सकते हो। तो ये होगी आपका टिकट। उसके बाद आप अपने अब यहाँ पे आके आपने सिम बाई की है, तो सिम तो जो है ना आपको 3.5 या 4 यूरो की सिम मिल जाएगी। उसके बाद फिर आप जो है ना सिम में रिचार्ज करवाओगे, ठीक है। फिर आप अपना इंटरनेट पैकेज करवाओगे, क्योंकि नेट आपको चाहिए होगा। तो उसमें फिर आप जो है आपका आपका जो है ना पूरे मंथ का होगा पैकेज, वो भी जो है ना आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा तकरीबन। वो भी डिपेंड करता है आपने कौन सा करवाना है। 12 यूरो का भी होता है, ठीक है। 8 यूरो का भी होता है, कोई अच्छा वाला 16 यूरो का भी होता है। तो ये हो गया। तो यूँ कह लो आपका जो टोटल एक्सपेंस होगा ना, टोटल यानी कि अब यहाँ पे आपने टिकट बाई करनी है, उसके बाद आपने नेट का करना है, अपने रेंट देना है, खाने पीने का करना है। तो आपका अगर हम टोटल भी मैं करूँ ना, तो ये आपका तकरीबन बनता है 430 और मैक्स मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 430 यूरो तक आपका बनेगा, ठीक है। पूरा टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर आप मतलब कि जो है मैनेज वगैरह कर लेते हो, या फिर आप मतलब कि कम खाना पसंद करते हो, या फिर आप शेयर रूम में रह रहे हो, ठीक है, आपके इतने एक्सपेंसेस नहीं हैं, तो आपके 400 यूरो से भी कम मतलब पड़ सकते हैं, यानी कि 350 यूरो तक भी आपका पूरे मंथ का निज़ाम चल सकता है, ठीक है। तो ये तो था आपका यहाँ पे लिथुआनिया में टोटल कॉस्ट। अब जो है अब बात करते हैं कि आप ये कमा सकते हो क्या, और आप ये अपने एक्सपेंस निकाल लोगे, और क्या आप जो है कुछ सेविंग्स भी कर सकते हो, या फिर अपनी फ़ीस निकाल सकते हो। तो देखो आप अपने एक्सपेंस तो यहाँ पे तो आप इजीली निकाल लोगे, पार्ट टाइम जॉब करके कहीं भी जॉब करके ना आप अपने अपने एक्सपेंस तो यहाँ पे इजीली निकाल लोगे। अब बात करते हैं कि आप कुछ सेविंग्स कर सकते हो। जी, अगर आप सेविंग्स कर सकते हो, अगर आप मतलब काम में कितने जो है ना आप कितने हार्ड वर्क हो, कितने क्या काम करते हो, मतलब रोज़ काम पे जाते हो, तो आप तो सेविंग्स भी कर सकते हो। ज़ाहिर बात है, अगर आप मतलब काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स भी ना डिफरेंट टाइप्स की है। उसके मतलब भी मैं वीडियो बनाऊँगा, पर वो मैं अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में उस मुतालिक ना मैं आपको सारा डिटेल से बताऊँगा कि यहाँ पे कौन कौन सी पार्ट टाइम जॉब्स हैं, आप कौन कौन सी कर सकते हो, आप कितना अर्न कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें ना, जैसे कि यहाँ पे है फॉर एग्ज़ाम्पल फूड डिलीवरी की जॉब्स हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट में जॉब्स हैं। अब रेस्टोरेंट में अगर आप जॉब कर रहे हो, तो अगर आपको वो 600 भी दे रहे हैं कोई रेस्टोरेंट वाला, यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है, वो एक रेस्टोरेंट पे जॉब कर रहा है, उसको 700 मतलब वो दे रहे हैं 700 यूरो पर मंथ। तो अगर 600 भी आपको दे रहे हैं, तो आप अपना जो है 400 तक आपके एक्सपेंस निकल जाने हैं। उसके बाद फिर 300 आपको बचना है, उसमें से आप सेविंग्स करो या फिर आप वो भी लगाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप महीने की 300 यूरो सेविंग कर सकते हो। तो इसमें से अगर आप घर भेजना चाहो तो घर भेज सकते हो, नहीं तो कुछ सेविंग्स करना चाहो सेविंग कर सकते हो। अपनी फ़ीस के लिए सेविंग करना चाहो उसके लिए कर सकते हो। और कुछ हैं यहाँ पे हैं जो फूड डिलीवरी का भी काम कर रहे हैं। तो फूड डिलीवरी का भी वो जो है ना वो एक ना इंडिविजुअल थिंग्स आ जाती है उसमें। कुछ जो लड़के हैं वो ज़्यादा मतलब काम करते हैं, वो 1000 यूरो तक भी निकाल लेते हैं। कुछ जो है वो कम काम करते हैं, तकरीबन 600 700 तक भी निकाल लेते हैं पर मंथ, कुछ जो है 500 तक भी। तो फिर उसमें से ये है कि आप अपने एक्सपेंस निकाल के कुछ सेविंग्स भी कर सकते हो, और उसी सेविंग्स में से अगर कुछ घर भेजना चाहो घर भेज सकते हो, या फिर फ़ीस के लिए सेविंग करना चाहो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो है ना आप अपने एक्सपेंस आराम से निकाल लोगे। यहाँ पे आके आपको ये टेंशन नहीं है कि यहाँ एक्सपेंस कैसे निकलेंगे, एक्सपेंस आप निकाल लोगे। पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह हैं, आप उससे जो है ना अपने एक्सपेंस जो है ना सारे निकाल लोगे, एक्सपेंस आपके हो जाएगा। और जो है ना सेविंग्स वगैरह भी कर लोगे, ठीक है। उस सेविंग से आप अगर फ़ीस निकालना चाहो तो फ़ीस भी तकरीबन निकाल ही लोगे। अगर आप काम पे वो डिपेंड करता है ना वो कितना आप वर्क कर रहे हो, या क्या आपकी जॉब है, ठीक है। कोई जो मास्टर वाले हैं उनको अगर जॉब अच्छी मिल जाती है तो वो तो फिर आराम से इजीली अपना निकाल लेते हैं, सेविंग्स भी कर लेते हैं। और बैचलर्स वाले हैं उनको अगर पार्ट टाइम कोई जॉब मिल जाती है, जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह में कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, वो भी अपनी एक्सपेंस निकाल लेते हैं। तो सेविंग्स वगैरह भी कर लेते हैं, कुछ सेविंग्स करके घर भी भेज देते हैं, कुछ मतलब अपनी फ़ीस वगैरह के लिए भी कर लेते हैं।
तो ठीक है यार, लिथुआनिया जो है ना अच्छा ऑप्शन है अगर आप यहाँ, क्योंकि देखो यूरोप का कंट्री है, शेंजन एरिया में आता है, और जब भी आप यहाँ आ रहे होगे आपका इतना ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं लगना। ठीक है, तो मतलब ठीक है। तो ये थी आपकी सारी टोटल कॉस्ट, जो है ना टोटल लिविंग कॉस्ट इन लिथुआनिया। आप मतलब यहाँ आते हो तो आपका कितना ख़र्चा आएगा, आप यहाँ पे रह रहे हो तो आपका तब कितना ख़र्चा आएगा। तो ये आपका जो है ना सारा जो है ना ख़र्चा है, सारी कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट है सारी। लिथुआनिया में इतनी नहीं है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम दूसरी कंट्री का करें ना, जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी का करें कंपैरिजन, तो वहाँ पे अपार्टमेंट वगैरह का या फिर जो है रूम वगैरह का या किसी और का, वहाँ का रेंट ज़्यादा है। ठीक है, या फिर वहाँ पे दूसरे खर्चे भी ज़्यादा हैं। लिथुआनिया में इतने खर्चे नहीं हैं, ये इसी लिहाज से यहाँ पे वेजेस भी कम है, मतलब इतनी ज़्यादा वेजेस भी नहीं है, पर ये है कि आप फिर भी अपने खर्चे वगैरह पूरे कर लेते हो, कुछ सेविंग्स भी कर लेते हो। ठीक है, जर्मनी वगैरह दूसरी कंट्री बड़ी, उसमें वेजेस ज़्यादा हैं पर उसमें फिर खर्चे भी ज़्यादा हैं। तो ये थी सारी वीडियो, तो ये थी सारी जो है ना लिविंग कॉस्ट इन लिथुआनिया में। तो इसमें अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है ना उसको बता दूंगा, या फिर मेरी इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जो भी आपकी हैं क्वेरीज वगैरह, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो कुछ भी आप पूछना चाहें, मैं आपको जो है ना सब कुछ बताऊंगा, सारा कुछ जो है ना गाइड करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो इस अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आप जितने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ठीक है, ताकि क्योंकि कुछ बहुत स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में हैं, ठीक है, या इंडिया में या किसी और कंट्री में, वो आना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, पर उनको जो है ना गाइडनेस नहीं मिल रही अच्छी। ठीक है, मैं जब आ रहा था बाहर मुझे भी नहीं पता था कुछ भी, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। तो ये है कि इस तरह हो सकता है मे बी आपकी हेल्प हो सके, आप जो है बाहर आ सकें, अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकें, अपना फ्यूचर बना सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।